नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और आज के महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, अगले 24 घंटे में हो जाइए सावधान मित्रों। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनकर, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है कि कल का सूरज जो उगने वाला है वह साधारण नहीं होगा। सच्चाई सुनकर कलेजा फटकार हाथ में आ जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी जिंदगी में एक ऐसी अनर्थ घटना होगी जिसे सुनकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। आज इस वीडियो को साधारण समझने की मूर्खता बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जो कड़वी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं वह आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी। देखिए मित्रों, दादा गुरु ने इस बार आपकी जो कुंडली खोली है और उस कुंडली में जो घटनाएं लिखी हैं, वह घटनाएं साधारण बिल्कुल भी नहीं होंगी। आपकी जिंदगी कीमत आपको पता चलेगी। अपना कीमती वक्त निकालकर आप इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना। मित्रों, ध्यान से इसीलिए देखने को कह रहा हूं क्योंकि देखिए, इस वक्त आपकी कुंडली के अष्टम भाव में राहु विराजमान है और वही कुंडली के तृतीय भाव में इस वक्त बुध ग्रह विराजमान है। तो इस बार आपकी कुंडली में जो असर आपको होने को दिखेगा वह साधारण नहीं होगा। लेकिन मित्रों, एक तरफ आपके ऊपर गुरु की बहुत अच्छी दशाओं का भी प्रभाव पड़ेगा। यानी कि गुरु ग्रह इस वक्त आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाएगा। तो इस वीडियो में सारी बातें सटीक ग्रह गोचर की चाल के आधार पर ही होंगी। इसलिए मित्रों, अगर आपको अपनी जिंदगी समय रहते संभालनी है तो बस चुपचाप इस वीडियो को अंत तक देख लेना और जो सच्चाई मैं बताऊंगा उस सच्चाई को सुन लेना। तो चलिए, सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम बागेश्वर धाम सरकार नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो मित्रों, आज इतना जरूर ध्यान रखना कि अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करके ही अपने जीवन को सुरक्षित रखने की कोशिश करना, क्योंकि अचानक कोई बड़ी मुसीबत आपके घर में दस्तक दे सकती है, जिस वजह से आपका पूरा परिवार परेशान हो जाएगा। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि जीवन में कुछ भी ना बिगड़े, तो सबसे पहले इतना ध्यान रखना कि किसी की जिंदगी में बेवजह दखल अंदाजी बिल्कुल भी मत करना। कोई इंसान कैसे जी रहा है, कैसे रह रहा है और क्या कर रहा है, इन सब बातों से स्वयं को सबसे पहले दूर रखना है और सिर्फ अपनी जिंदगी पर ध्यान देना है कि हमें जीवन में क्या करना है। देखिए मित्रों, आप बहुत ज्यादा नकारात्मक सोच रहे हैं इस वक्त, और मैं बता देता हूं कि कई बार ज्यादा नकारात्मक सोचना आपकी जिंदगी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है। और यदि एक बार जिंदगी खतरे में पड़ गई तो फिर बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। साथ ही इतना जरूर ध्यान रखिए कि आज के समय में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करने से आपको बचना है। मित्रों, किसी भी इंसान पर आपको ज्यादा भरोसा नहीं करना है। और ध्यान रखिएगा कि जिंदगी में आप जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही लोग कई बार आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। मित्रों, आप भरोसा करने की आदत बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि यह कलयुग चल रहा है यहाँ। बिना स्वार्थ के कोई भी व्यक्ति आपसे नहीं जुड़ेगा और कोई भी आपके भरोसे को नहीं जीतेगा। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी कौन लोग हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं। क्यों? क्यों? जैसे मान लो कि कई घरों में भाई भाई में जब जमीन का बंटवारा होता है, तो बचपन का प्यार मिनटों में झलकर राख हो जाता है। बचपन की जो भावनाओं होती है वह चंद कागज पर सिमट जाती है। जो रिश्ते कभी जान से प्यार लगते थे, अब वह सिर्फ दस्तावेज पर हस्ताक्षर की लड़ाई में बदल जाते हैं। यह है मित्रों, आज के जीवन की सच्चाई। देखिए, चाहे भाई भाई में कितना ही प्यार बने, भाई भाई में कितनी ही मित्रों भावनात्मक जुड़ाव हो, लेकिन चंद पैसों के लिए, चंद जमीन के लिए अपने ही जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो फिर हम लोगों पर और बाहर के इंसान पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? इसीलिए ज्यादा भरोसा नहीं करना है, क्योंकि अगर लोग आपके आंसू पोंछने आएंगे तो वे उन आंसू के बदले सौदा करेंगे। आज आप रो रहे हैं और आपको लगता है कि आपके पास कोई आएगा आपके आंसू पोंछने, तो वह इंसान भी सिर्फ अपने स्वार्थ से और अपना मतलब निकालने के लिए आपके आंसू पोंछने आएगा। जैसे मित्रों, मान लीजिए कि अब आप क्या है कि बहुत अच्छे इंसान हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, तो बहुत बार जो लोग आपके रोना पर सबसे पहले रुमाल लेकर आते हैं, वही लोग आपके बारे में सबसे ज्यादा बुरा बोलते हैं और सबसे ज्यादा बुरा सोचते हैं। और उन लोगों को पता है, यह भी होता है कि तुम्हें किस चीज से तकलीफ हो रही है, तुम्हें कौन सी चीज दर्द दे रही है। मित्रों,
कहते हैं कि हर वक्त जो हमदर्द होता है वह वफादार नहीं होता है। आपके जीवन में इस वक्त वफादार लोगों की बहुत कमी है। आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है। मित्रों, जी, इस पर आप भरोसा कर सकें और शायद ही आपको मिलेगा, क्योंकि देखिए, अब रिश्ते सिर्फ दिखावे के रह गए हैं। अब रिश्ते सिर्फ पैसों के रह गए हैं। अब रिश्ते सिर्फ झूठ के रह गए हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे आपके मुंह पर आकर झूठ बोलेंगे, आपकी झूठी तारीफ करेगा, तो वह इंसान आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कोई इंसान अगर आपकी कड़वी सच्चाई बता दे, तो फिर उस इंसान से ही आपको नफरत हो जाती है। यह सत्य है मित्र। और आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि कोई अचानक बहुत ज्यादा नजदीक आपके आने की कोशिश करे, तो उससे सतर्क हो जाइए। और मैं लिख कर देता हूं कि आने वाले समय में कोई एक ना एक इंसान आपकी जिंदगी में ऐसा आएगा जो आपके लिए बहुत प्रिय होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कहीं वह प्रिय इंसान आपकी जान का प्रिय ना बन जाए, यानी कि आपके ऊपर कोई मुसीबत लेकर ना आ जाए। इसलिए मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि इस वक्त आप किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा करने की गलती बिल्कुल मत करना। और मित्र, ध्यान रखिएगा कि मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूं इस वक्त, कि अगर आपको बीपी शुगर से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है, तो आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। क्यों? क्योंकि देखिए, अब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा है। अगर हम छोटी छोटी चीजों में लापरवाही ना बरतते हुए सतर्कता बरत लेंगे, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखिए, कि अगर एक छोटी सी गलती की वजह से कुछ बड़ी उच्च नीच हो गई, तो फिर उसके बाद हमें बैठकर पछताने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। देखिए, जिंदगी में आप ऐसी गलती ही ना करें कि आपको बाद में पछतावा हो। इसलिए सबसे पहले तो जो घर के हैं, अगर आप में से कोई भी घर का बड़ा व्यक्ति है, अगर घर परिवार में किसी को भी स्वास्थ्य से संबंधित छोटी से छोटी भी समस्या होती है, तो तुरंत आप किसी अच्छे चिकित्सक को जाकर दिखाइए। क्योंकि मित्रों देखिए, अक्सर आपने भी अपने घर के आसपास देखा होगा कि जब इंसान चला जाता है, तो फिर किस तरह की बातें होती हैं। अरे यार, समय रहते हॉस्पिटल चले जाना था, समय रहते पूछताछ कर लेनी थी, समय रहते डॉक्टर को दिखा देना था। यह सब फिर सिर्फ कहने में ही रह जाता है। इसलिए मित्रों, मैं आप सभी को बता देता हूं कि समय रहते आप सतर्क हो जाएं और सावधान हो जाएं और लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। इसलिए मित्रों देखिए, कि अपने स्वास्थ्य और अपने शरीर को लेकर लापरवाही बिल्कुल भी मत बरतिए। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, और अगर छोटे छोटे बच्चों की तकलीफ आप समझ जाते हैं, तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। क्योंकि अभी के समय में आए दिन मित्रों बच्चों के ऊपर बीमारियां बहुत ज्यादा मित्रों चल रही हैं। अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो अब वह तो मुंह से बोल नहीं पाते हैं कि उनके शरीर में क्या हो रहा है। लेकिन आपको समझना है, और अपने बच्चों के लिए भी। मित्रों देखिए, कि अगर आपके लंबे वक्त से कुछ सपने थे, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत आपको करना पड़ेगी। कोई तीसरा व्यक्ति आकर आपको ये नहीं बोलेंगे कि तू ये कर, वो कर, ऐसे कर, वैसे कर। देखिए मित्रों, आज के समय में कोई भी व्यक्ति किसी का साथ नहीं देता है, और यह सच्चाई आप जितनी जल्दी हो सके समझ लीजिए। और सबसे पहले तो अपने जीवन से उन लोगों को दूर कीजिए जो आपसे कहते हैं कि रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू तो किसी चीज के लायक ही नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है, लाई है। सबसे पहले यह से अब जो दीमक है, इस दीमक को दूर कीजिए। मित्रों, मान लीजिए कि आप एक लकड़ी है, और अगर लकड़ी में दीमक लग जाती है, तो वह दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है। ठीक इसी तरह, अगर आपके जीवन में भी कुछ इस तरह के लोग हैं जो हर वक्त आपके बारे में नेगेटिव बातें बोलते हैं, नेगेटिव चीजें सोचते हैं, तो सबसे पहले तो आप सभी को उन लोगों को अपने जीवन से निकाल देना है। और ध्यान रखिए, मित्रों के जीवन में अगर हम कुछ भी पाने की चेष्टा रखते हैं, तो उसे पाना तब आसान होगा जब हम उस चीज के बारे में सकारात्मक सोचेंगे और अच्छा सोचेंगे। देखिए, कभी कभी हमारी जिंदगी हमारी सोच पर ही बहुत ज्यादा निर्भर करती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा बनता है, और जैसी नीयत होती है वैसा उसे मिलता है, और जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे मिलता है। यानी कि अगर हम अच्छी तरह से सब कुछ अच्छा रखेंगे, तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। कोई व्यक्ति अगर हमारा बुरा करने की चाह भी रखेगा, तो भी मित्रों बुरा नहीं होगा। अब आप सभी को मैं इतना जरूर बता देता हूं मित्रों, कि आप लोगों को अगर नींद में डर लगने लगे, तो समझो किसी की नजर लगी है। बहुत सारे जातक गुरुजी से कई बार पूछते हैं कि गुरुजी, हमें नींद में अक्सर डर लगता है।
जब हम रात को सोते हैं तो कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं हमारे साथ घटती हैं। कुछ अजीब अजीब से दृश्य हमें दिखाई देते हैं। देखिए मित्रों, आपको लगातार डरावने सपने आ रहे हैं। रात को अचानक नींद खुल जाती है या बच्चा अचानक रोने लगता है तो समझिए आपके घर पर किसी की बुरी नजर लगी है। तो इस बार आप पर आध्यात्मिक रूप से हमला किया जा रहा है। आपको कोई हल्का उपाय नहीं बल्कि पूरा ध्यान और रक्षा कवच चाहिए। क्योंकि देखिए, जिस घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं उस घर में अक्सर देखो नजर लगना आम बात है। क्यों आम बात है? क्योंकि अगर किसी का घर का बच्चा हंसता खेलता हुआ दिखाई देता है तो फिर कई बार अपने ही कुछ ऐसे रिश्तेदारों की नजर लग जाती है जो हमसे जलन की भावना रखते हैं। अब देखिए कि आपकी कोई संतान है, अभी अभी जन्म लिया है। आपके परिवार में कोई ऐसी औरत भी है जो नई संतान है और संतान सुख के लिए तरस रही है। तो कभी कभी ऐसी औरत की नजरें भी हमारी संतान पर बहुत बड़ी मुसीबतें डाल देती है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि हर समय अगर हम सुरक्षा रखेंगे और छोटी छोटी चीजें कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी घर परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपस में परस्पर प्रेम नहीं है, एक दूसरे की आपस में बनती नहीं है, जितना करीब आने की कोशिश करते हैं उतनी दूरियां बढ़ जाती है। तो इसका एक साधारण सा उपाय यही है, मित्रों, की अपने पितृ को प्रसन्न करने के लिए आपसे जितना ज्यादा हो सके उतना करिए। एक तो है पितृ और दूसरे हैं अपने कुल देवी या कुल देवता। क्योंकि अगर किसी इंसान के घर के देवी देवताओं से प्रसन्न रहते हैं तो फिर उस इंसान को किसी और देवी देवताओं की पूजने की जरूरत नहीं पड़ती है। इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा मित्रों। और बता देता हूं कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर उनके शरीर से लेकर कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है तो उनका आप बिल्कुल ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि देखिए, वह बड़े बुजुर्ग हैं और कहते हैं कि हर घर में एक बड़े बुजुर्ग का होना इसलिए आवश्यक है ताकि उस घर की जो खुशियां हैं वह खुशियां लंबे समय तक स्थापित रहे। और आप सभी को बता देते हैं मित्रों कि हर बार जब आप कोई नई चीज शुरू करते हैं तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। यह संयोग नहीं है मित्रों। कोई व्यक्ति आपके बहुत करीब है जो सामने से मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे आपके बारे में उल्टा बोलता है, तो इस बार उस व्यक्ति की सच्चाई भी आपके सामने खुल सकती है। मित्र यानी कि कुल मिलाकर अगर यह कहूं कि आपके ही घर में एक छुपा हुआ है ईशरालु व्यक्ति जो आपको रोक रहा है, यानी कि ऑस्टिन का सांप। और देखिए, कभी कभी हमें कुछ चीजें समय के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। कई बार कुछ चीजें हमें किस्मत नहीं सिखाती हैं, कुछ चीजें हमें समय दिखाता है। मित्रों देखिए, आप सभी को मैं बता देता हूं कि औसाई ही इस वक्त ऑस्टिन का सांप आपको बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश करेगा और आप जिसे खो चुके हैं वही सपना बनकर आपका मार्गदर्शन करेगा। मित्रों यानी कि एक अद्भुत चीज आपके साथ होगी। अगर कोई स्वजन या प्रिय व्यक्ति पिछले सालों में इस दुनिया से चला गया है और वह आपके बहुत ज्यादा करीब था, बहुत ज्यादा प्यार करता था, बहुत ज्यादा आपको समझता था, आपकी अहमियत जानता था और आप भी उसकी अहमियत जानते थे, तो देखिए मित्रों, वह व्यक्ति आपके सपने में आकर आपको कोई संकेत देगा और यह संकेत बड़ा सकारात्मक रहेगा। क्योंकि देखिए, कहते हैं कि जो इंसान भगवान के पास चला जाता है फिर वह इंसान भगवान का दूत बनकर हमारे लिए आता है और हमें कुछ अच्छी चीजें बताता है। तो मित्रों, वह इंसान सपने में आकर आपको कोई संकेत देगा। आप कुछ पुरानी तस्वीर देखेंगे, कुछ शब्द याद आएंगे। यह इशारा है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं, इस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि कई बार जब हम कहते हैं ना कि यार मेरे सपने में तो मेरे बड़े बुजुर्ग आए थे, मेरे सपने में तो मेरे पितृ लोग आए थे, यह सही चीजें होती हैं मित्रों। क्योंकि कई बार इंसानों के जीवन में जो घटनाएं घटने लगती हैं उन घटनाओं के पीछे इन सब चीजों का भी हाथ होता है और यह सब चीजें सही भी हैं मित्रों। इसीलिए यदि आपको आने वाले समय में अगर ऐसे कुछ सपना आए तो इन सपनों का साधारण बिल्कुल भी मत समझिएगा और हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता है। जिंदगी में कभी कभी हमें रिश्ते बचाने के लिए अपनों का दिल दुखाने से बचना चाहिए और हर वक्त हर चीज का जवाब देना नहीं चाहिए। जो लोग आपको उकसाएंगे, आपकी प्रतिक्रिया देखने के लिए जाल बिछाएंगे, उनसे बचिए। ऐसा होता है कि अगर हम चुपचाप बैठे हैं, शांति से बैठे हैं,
हम अपना जीवन बहुत आनंदमय तरीके से जी रहे हैं। हमारा परिवार बहुत खुश है। हमारी संतान, हमारे बच्चे, माता-पिता सब अच्छे हैं। तो देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं। अब कुछ लोग क्या घर परिवार में ही ऐसे लोग होते हैं कि दरअसल जब हम बोलने लग जाते हैं तो उनके मुंह जल्दी चढ़ जाते हैं। मुंह बिगाड़ने लग जाते हैं। तो मित्रों, आपकी शांति आपकी कुछ सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है आने वाले समय में। और आप बचिए उन लोगों से जो लोग आपके लिए जाल बिछा रहे हैं। जाल बिछा रहे हैं और साथ दुख होगा। आपको तकलीफ देने का आपके लिए नकारात्मक चीज होगा। अब ध्यान रखिएगा मित्रों कि उन लोगों से भी रहिए। पैसा होता सबके पास है। मित्रों, ऐसी बात बिल्कुल दूर नहीं है। हर कोई व्यक्ति बस पैसों को दिखाता नहीं है। देखिए, होता सबके पास है, लेकिन दिखाता कोई नहीं है। इसका अर्थ ये है कि आज के समय में हर व्यक्ति पैसा कमा रहा है। हर व्यक्ति दाल रोटी कमा रहा है। हर व्यक्ति के पास इतना धन जरूर है कि वह इंसान आज के समय में अपने छोटे-छोटे सपने पूरे कर सके। तो इस समय देखिए, आपको कोई धन लाभ होने के योग्य भी बनेंगे, लेकिन जितनी तेजी से पैसा आएगा, उससे दुगनी रफ्तार से खर्च भी होगा। यानी कि कहते हैं न कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, वैसी नौबत आपकी इस वक्त बनेगी। और पैसा कहाँ जाएगा? आपको पता है कि अचानक कोई बीमारी या घर में टूट-फूट हो जाएगी, और घर में टूट-फूट होती है, तो आप जब उसे सही करवाएं, तो आने वाली मुसीबत से और बचने के लिए आपको वस्तु के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि वस्तु के अनुसार अगर आप घर में कुछ रंग-रोगन या टूट-फूट की मरम्मत कराएंगे, तो ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। मित्रों, इसलिए पैसा आते ही पूरी तैयारी के साथ चलें, वरना हाथ में रहेंगी सिर्फ चिंता और खाली जेब। और खाली जेब इंसान को सबसे बड़ा सबक सिखाती है। जो सबक किताब नहीं सिखाती है। कुंभ राशि। नमस्कार दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? देखने में मजा आए तो कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन, लाइक करना ना भूले। नमस्कार।